जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और आप अपने मकसद में आप जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अच्छी चल रही होगी। और इस सफ़र में मैं आप सब के लिए दिल से दुआगो हूँ कि खुदा आपको इस सफ़र में कामयाबी अता फरमाए। मैंने कुछ दिन पहले ये एक जनरल नॉलेज का सेशन जो है वो सोचा था, प्लान किया था कि मैं इसको शुरू करूँगा। लेकिन ये पहले बहुत पहले शुरू करना चाहिए था, लेकिन इसमें बहुत सारी डिले हो गई है। तो ये आज हमारा इस जनरल नॉलेज के सेशन का ओरिएंटेशन क्लास है, जिसमें मैं अपनी स्ट्रेटजी बताऊँगा। मैं ये बताऊँगा कि ये कितने ड्यूरेशन का होगा और क्या-क्या हम चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि इस सेशन में जनरल नॉलेज के कम से कम ऐसे-ऐसे टॉपिक्स, इतने-इतने सब्जेक्ट्स जो ना इसमें मैं इनकॉर्पोरेट करूँ, जो आपको हर तरह के इम्तिहान में, हर तरह की जॉब की टेस्ट में जो है ना फ़ायदा दें। अब आप देख रहे हैं एसपीएससी की हो या फिर पीएमएस की, पंजाब की या फिर किसी और प्रोविंस की जॉब्स के लिए जो टेस्ट आती है या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप देखें, तो उसमें भी तरह-तरह के एमसीक्यूज़ वो कभी जनरल नॉलेज के पूछते हैं, दुनिया के पूछते हैं, ज्योग्राफी से पूछते हैं या फिर करंट अफेयर्स के। तो मल्टी किस्म की जनरल नॉलेज की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है एक कैंडिडेट को, ताकि वो अच्छा-सा परफ़ॉर्म उसमें कर सके। तो मैंने कोशिश की है कि जनरल नॉलेज के ऐसे सारे एरियाज़ को मैं टच करूँ, कवर करूँ। हो सकता है कि मेरे इल्म में अभी बहुत सारी और भी हों जो मेरे ज़हन में ना हो। ये जब मैंने प्लान किया है, आगे चल के मेरे ज़हन में आ जाएँगी, तो मैं उनको भी इसमें इनकॉर्पोरेट करूँगा। अभी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, मैंने इसमें क्या-क्या इंक्लूड किया है, ये आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। इसमें है वर्ल्ड हिस्ट्री है। आज मैं बताऊंगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ेंगे। मिसलेनियस वर्ल्ड जीके, इसमें क्या होगा। इंडो पाक हिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे, पाकिस्तान स्टडी में क्या पढ़ेंगे, ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान में क्या पढ़ेंगे, इस्लामियात की जीके में हम क्या चीजें देखेंगे, और हिस्ट्री ऑफ सिंध। इसमें एक और टॉपिक है जो यहाँ पे मैंने नहीं लिखा था। उस वक्त मैंने सोचा था कि यार मैं इसको कवर नहीं करवाऊंगा, लेकिन बाद में मैंने फील किया कि ये चीज होनी चाहिए। वो है करंट अफेयर्स, सीए। करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज बहुत आते हैं, कभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आते हैं, कभी समिट से पूछ लेते हैं कि ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, कब कब कौन सा प्रेसिडेंट चेंज हुआ। तो ये इस तरह के जो भी सवाल आते हैं करंट करंट अफेयर्स के, वो भी हम कवर करेंगे। तो अब चलते हैं हमारे इस सफर को आगे लेके। और अभी मैं स्लाइड ले आऊंगा जिसमें हम मजीद बातें करेंगे। जी, ये आपको सामने नजर आ रही होगी स्क्रीन। तो पहले पहले मैंने जो मेरा पहला था उसमें टॉपिक था, सब्जेक्ट था, वो था वर्ल्ड हिस्ट्री। अब वर्ल्ड हिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे। पहले तो जब ह्यूमन बना, इंसान बना, तो उसके बाद कुछ इस हिस्ट्री को, ह्यूमन हिस्ट्री को डिफरेंट एजेस में जो है ना बांटा गया है। स्टोन एज है, ओल्ड स्टोन एज थी, न्यू स्टोन एज थी, फिर मेटल एज आई। तो इसको देखें कि क्या था, स्टोन एज में क्या था, मेटल एज में क्या था, पेलियोलिथिक एज में क्या हुआ था, नियोलिथिक एज में क्या हुआ था, और मेटल एज में क्या हुआ था। ये हम ब्रीफ ब्रीफ इनको देखते चलेंगे और इस तरह से देखेंगे कि हमारी जैसे थ्योरी भी कवर हो जाए, और उसके साथ एमसीक्यूज टाइप भी अगर कोई सवाल आ जाए तो वो हम भी इजीली कर लें। उसके बाद एंशंट एरा, जो पुराना जमाना था, उसमें जो सिविलाइजेशन फ्लरिश हुई, जो ना आई, तो उनको हम देखेंगे। एंशंट सिविलाइजेशन में कौन सी, मेसोपोटामियन पोटेनियन सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामियन। और उसके बाद इजिप्टियन है, इंडस सिविलाइजेशन है, एंशंट चाइना सिविलाइजेशन है, मेहरगढ़ सिविलाइजेशन है। और भी इसमें सिविलाइजेशन है कुछ जो मैंने इसको अभी यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन वो भी हम पढ़ेंगे ब्रीफली। इन चीजों की पढ़ेंगे, इंडस सिविलाइजेशन कब हुई, कब उसका फॉल हुआ, क्या क्या चीजें थी, इजिप्टियन। ये सारा कुछ इनमें ना हम अंदर चलेंगे, अंदर देखेंगे।
उस जमाने में मैं आप लोगों को लेके चलूंगा और देखेंगे कि इजिप्ट वाले लोग कैसे रहा करते थे, क्या क्या चीजें हुआ करती थी। तो सारे हम बहुत एहतियात से साथ चलेंगे और अच्छा सफर रहेगा इंशाल्लाह। मेहरगढ़ भी चलेंगे और बताएंगे कि मेहरगढ़ क्या है। तो उसके बाद मिडिल एरा और मॉडर्न एरा के इवेंट्स हम पढ़ेंगे। फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर फ्लरिश हुआ, उसके बाद कैसे फॉल हुई, क्रूसेड्स हुई, जो कि जो ये फलस्तीन वाली लैंड है उस पे 3 बार ये जो जंगें लगी हुई थी, तो उनको भी हम देखेंगे। मेगना कार्टा क्या था, कब आया था, किसने लाया था, इसमें क्या लिखा हुआ था, ये भी पढ़ेंगे। सीज ऑफ बगदाद हुई, मंगोलों ने कैसे खून की नदियां बहाई, वो भी पढ़ेंगे। 100 ईयर्स वार किसके बीच में लगी, ये हिस्ट्री है ना, दुनिया की वर्ल्ड की हिस्ट्री सो पढ़ रहे हैं तो ये चीजें हिस्ट्री में इंक्लूडेड हैं। 100 ईयर्स वार, 30 ईयर वार और फॉल ऑफ कंस्टेंटिनोपल। उसके बाद भी बहुत सारे और भी इवेंट्स हैं, जैसे मैंने ईटीसी लिखा है, बहुत सारे इवेंट्स हैं। अब ये सारे इवेंट्स मैं इस पे जो ना पेज पे नहीं लिख सकता, तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ये चीजें आपके सामने लिखी कि आपको एक आइडिया हो जाए कि हम इसमें क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। और उसके बाद कुछ जो ना इनकलाब भी हम ले आएंगे। इनकलाब के लिए आपको अच्छी अच्छी तलवारें मैं दूंगा कि चलें। इनकलाब क्या मांगता है, इनकलाब खून मांगता है। तो हम अपना खून बहाएंगे, खून बहाएंगे तो फिर इनकलाब आएगा। और अगर आप बात सोच रहे हैं जहन में सिंध में इनकलाब की, तो सिंध में इनकलाब के लिए खून बहाना पड़ेगा, और खून कौन बहाए, ये जो है ना वो नहीं होगा। तो सिंध में, पाकिस्तान में इनकलाब की कोई लहर मुझे नहीं नजर आती। खैर, तो हम चलेंगे फ्रांस वालों की तरफ से की तरफ कि वहां पे कौन से रेवोल्यूशन, कैसे रेवोल्यूशन आया, कब आया, उसमें क्या क्या चीजें थी, उसकी एक प्रॉपर हम स्टडी करेंगे। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया, उसके बाद अमेरिकन रेवोल्यूशन में लड़ेंगे, किसके साथ लड़ेंगे, ये इंग्लैंड वाले जो गोरे हैं उनके साथ लड़ेंगे और एक अच्छी लड़ाई करेंगे। और उसके बाद और उसके बाद और उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी हम उस पर भी बात करेंगे। और इसके में और भी रिवॉल्यूशन अगर हैं तो वो भी इसमें इनकारपोरेट करेंगे हम। उसके बाद फेमस एग्रीमेंट जो कि 20th और 21st सेंचुरी में हुए थे, उनको भी हम देखेंगे। अच्छा, इसमें जो पीछे मैंने स्लाइड दिखाई वो, उसमें वर्ल्ड वार 1 भी आ जाता है, वर्ल्ड वार 2 भी आ जाता है। उसके बाद जो ये आइडियोलॉजिकल वार, कोल्ड वार लगी थी, वो चीजें भी उसमें आ जाएंगी। और ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, ट्रीटी ऑफ सेवर और ट्रीटी ऑफ लुजाने, एटलांटिक चार्टर, याल्टा कॉन्फ्रेंस, जेनेवा कन्वेंशंस, एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, सीटीबीटी, साल्ट 1, साल्ट 2, नेटो, सीटो, सेंटो, ये चीजें हम पढ़ेंगे। इनमें फेमस जो एग्रीमेंट्स दुनिया के हुए थे उनमें पढ़ेंगे। और ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, बिल्कुल बिल्कुल, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, जहाँ से जो ना नेशन सिस्टम जो डेवलप होता है, वो भी हम देखेंगे। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से तो सारी नेशन स्टेट सिस्टम बना आया, दुनिया में इंट्रोड्यूस हुआ। ये जो माइट इज राइट का कॉन्सेप्ट था वो खत्म हुआ, सॉवरेनिटी आई, इक्वलिटी आई, रेस्पेक्ट ऑफ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ये सारी चीजें इसमें आई थी ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में, तो उसको हम पढ़ेंगे। ग्रीक फिलोसोफर को देखेंगे। अब ये पर्सनैलिटीज को हम देखेंगे जो कि इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज हैं, बहुत सारे आपने सुने होंगे। प्लेटो है, सोक्रेटिस है, अफलातून, अफलातून सुना है ना, अफलातून। ओ जैसे माए जो है ना अपने बच्चों को कहती कि तुम तो अफलातून हो। तो अफलातून कौन था, सुकरात कौन था, अरस्तु कौन था, ये कौन किसका शागिर्द था, एलेक्जेंडर द ग्रेट किसके यहाँ पढ़ा था, तो ये चीजें हम इसमें देखेंगे, पढ़ेंगे। गलेलो कौन था, उसने क्या जो ना इन्वेंशंस की थी, रेने डिकार्टे कौन था, मार्टिन लूथर किंग कौन था, क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डा गामा,
जॉन कैबेट और इब्ने बतूता, विंस्टन चर्चिल, जोसेफ स्टालिन और भी बहुत सारे। अब उनके नाम यहाँ पे मैं जो ना वो सारों के नहीं लिख सकता था, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर इंटरनेशनल जो पर्सनैलिटीज हैं, जैसे नेल्सन मंडेला हो गया वो, तो उनको हम पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे। थोड़ी बहुत उनकी हमें नॉलेज होनी चाहिए। सोक्रेट, प्लेटो, एरिस्टोटल, एलेक्जेंडर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। उसके बाद हम आते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पे। वर्ल्ड ज्योग्राफी में पहले तो हम ज्योग्राफिकल टर्म्स देखेंगे। स्ट्रेट किसको कहते हैं, गल्फ क्या होता है, आइजमस क्या होता है, ये जो जो है ज्योग्राफिकल टर्म्स हैं उनको पढ़ेंगे। और उसके बाद हर एक जो ना कॉन्टिनेंट है उसकी हम ज्योग्राफी देखेंगे। एशिया से शुरू करेंगे, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ओशनिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया, इनकी हल अलग अलग हम हर एक उसकी कॉन्टिनेंट की जो ना ज्योग्राफी देखेंगे, पढ़ेंगे उसे। और उनमें जो भी उनकी माउंटेन रेंजेस वगैरह जो भी चीजें होंगी तो उनमें वो कवर हो जाएंगी हमारी। उसके बाद जियोग्राफी ऑफ फाइव, ऑल फाइव ओशंस, बड़े बड़े जो ओशन है वो फाइव हैं, उनकी ज्योग्राफी, उनमें कौन से आइलैंड्स आते हैं और कौन कौन सी जो है ना पोर्ट्स, दुनिया की जो फेमस पोर्ट्स हैं वो भी देखेंगे। और ये साथ साथ सारा चीज हमारा मैप स्टडी के साथ चलेगा। उसके बाद ये बहुत अहम जो है ना डिस्प्यूटेड टेरिटरीज इन द वर्ल्ड, ये आती हैं, ये अक्सर आती हैं, टेस्ट में आती हैं। तो ये जो डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं वो कौन कौन सी हैं, जैसे कि पहले साइप्रस था, वो कौन से अ, दोनों के जो ना नगोर्नो काराबाग जो है वो रीजन, वो किसके डिस्प्यूटेड टेरिटरीज है। तो ये चीजें हम पढ़ेंगे। मिसलेनियस वर्ल्ड जीके में क्या होगा कि माउंटेन्स, फिला माउंटेन कहाँ पे है, फिला रिवर कहाँ पे है, फिला स्ट्रेट को किस कौन से जो ना दो लैंड को मिलाती है, कौन से, तो इस तरह के जो ना दो लार्ज बॉडीज कौन सी हैं जो जिनको ये स्टेट्स मिलाती हैं, जोहर, मलाका, इस तरह की वाटरफॉल्स, ये फॉल्स वाटरफॉल्स हैं। बिगेस्ट कौन सी हैं, सिमालेस्ट कौन सी हैं, ये सारी चीजें जो बिगेस्ट होती है द सिमालेस्ट। ओल्ड नेम और न्यू नेम्स दुनिया के कंट्रीज के फिर सिटीज के हम देखेंगे, और कौन सी सिटी कौन से बैंक रिवर पे है। और कंट्रीज नोन एज, कौन सी कंट्री को ये कहा जाता है, जैसे नेपाल को कहा जाता है द लैंड ऑफ माउंटेन्स। तो इस तरह से ये जो कंट्रीज के नोन एज है, सिटीज नोन एज, ये चीजें हम पढ़ेंगे। मोस्ट पॉपुलस कंट्री कौन है, सिटी कौन सी है, ये इसको हम देखेंगे। उसके बाद हम आते हैं इंडो पाक हिस्ट्री। इंडो पाक हिस्ट्री में हमारे पास आया था, कौन आया था, अरब अरब सगोरा। कौन था अरब सगोरा, अरब सगोरा कौन सा था हमारे पास, मोहम्मद बिन कासिम आए थे। MBQ, वहां से ब्रीफ हम शुरू करेंगे। हाँ, दिल्ली सल्तनत को डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। कोई अगर MCQ वगैरह आता है तो जिसे हम उसको इजीली कवर कर सकें। उसके बाद मुगल पीरियड आता है। मुगल पीरियड में जो बाबर है, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, तो इनकी लाइफ, इनके जो है ना पीरियड्स हैं जो हुकूमत के, वो भी देखेंगे। साथ ही में ही फिर आती है ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया में आती है, तो उसको भी हम देखेंगे। बाबर ये वो मुजाहिद, ये वो बातें हैं जो हम उस वक्त करेंगे। और ये मैंने पहले भी बताया कि बाबर क्यों आया था यहाँ पे। और उसके बाद वार ऑफ इंडिपेंडेंस लगती है, और प्रॉपर जो रूल जाता है वो किसके यहाँ जाता है, ब्रिटिश वालों के यहाँ जाता है, वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद। उसके बाद हमारी पाकिस्तान स्टडी शुरू होती है। और इसमें हम 1857 जब वार ऑफ इंडिपेंडेंस लगी थी, उससे लेके 1947 तक के जो भी इवेंट्स, जो डेवलपमेंट्स होती हैं, उनको हम देखेंगे। और उसके बाद 1947 पाकिस्तान बना, उसके बाद 2000 तक कौन कौन से इवेंट्स हुए थे, क्या क्या चीजें हुई थी, तो हम उसको पढ़ेंगे। और साथ ही फेमस पर्सनालिटीज की लाइफ को भी पढ़ेंगे।
जैसे अहमद शहीद हो गया, हाजी शरीयतुल्लाह हो गया, टीटू मीर हो गया, मुजद्दिद अल्फसानी हो गया, शाह वलीला हो गया, सर सैयद अहमद खान, अल्लामा इकबाल, कायदे आजम, और भी बहुत सारे। और वुमेन पर्सनैलिटीज को हम इग्नोर नहीं करेंगे। उसमें फातिमा जिन्नात, बेगम राना लियाकत अली खान, बेगम जहान आरा, बी अम्मा, प्रोफेसर अनीता गुलाम अली, मलाला यूसुफजई, बेनजीर भुट्टो साहिबा। तो इनकी लाइफ को भी हम ब्रीफली देखेंगे। उसके बाद हम आते हैं ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान पे। उसमें मैप स्टडी करेंगे पाकिस्तान की, और जो जियोग्राफिकल डिवीजन है पाकिस्तान की, फिजियोलॉजिकल डिवीजन, तो उसमें माउंटेनियस रीजन है, द प्लेट्यूज हैं, द इंडस प्लेन्स हैं, द कोस्टल रीजन्स हैं, डिजर्ट्स रीजन है। इनकी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। और सिंध की ज्योग्राफी को भी देखेंगे। जैसे कि सिंध में फिलाना जो वो फोर्ट है वो कहाँ पे है, वो चीजें ये कहाँ पे हैं, तो उसमें सिंध की भी जो हो जाएगी। मिसलेनियस जीके में फोर्ट्स कहाँ पे है, कौन सा रिवर कहाँ पे है, कौन सी लेक कहाँ पे है, हाईवेज, मोटरवेज, बॉर्डर्स, और भी बहुत सारे। तो आगे चलते हैं। उसके बाद इस्लामियात। इस्लामियात में इस्लाम इस्लाम से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन, जो 4 होली बुक्स हैं उसकी इंफॉर्मेशन, बेसिक बिलीव्स, पिलर्स ऑफ इस्लाम, द होली कुरान, उसकी स्टडी, और लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट, जब पैदा हुए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद जो जो पीरियड मदीना मक्का में रहे, और फिर मदीना वाला पीरियड, इसमें जो जो इवेंट्स आते हैं, इस्लाम की वार्स लगती हैं, जंगी लगती हैं, उनको भी देखेंगे। और उनके बाद खुलफाए राशिदीन को भी पढ़ेंगे, और अर्ली प्रॉफिट्स ऑफ इस्लाम, जैसे हजरत इब्राहिम, हजरत नूह, हजरत आदम अलैहिस्सलाम वगैरह, इनकी लाइफ को भी हम पढ़ेंगे। ये इस्लामियात में था। और हिस्ट्री ऑफ सिंध में सुमरा पीरियड से हम हिस्ट्री शुरू करेंगे थोड़ा थोड़ा। बहुत सारे हैं, मोहम्मद अरसलान, बहुत सारे हैं इसमें। कॉन्केस्ट नहीं, ये भी है। ये कहता था कि जो तैमूर था ये उनके खानदान से ही था, तो तैमूर पहले यहाँ का गवर्नर भी, यहाँ का हुक्मरान भी रह चुका था। वो कहते हैं ना कि ये मेरे बाप की जो ना रीजन है, मेरे बाप का रीजन है, ये मेरे बाप का। जैसे शेख हसीना वाजिद को कहना चाहिए था बांग्लादेश में कि ये मेरे बाप का मुल्क है, मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ। लेकिन स्टूडेंट्स ने दिखाया, अवाम ने दिखाया। तो एक कॉन्सेप्ट बाबर का भी ये भी था कि मैं इन एरियाज में जाऊं यहाँ पे, क्योंकि ये मेरे आबा व अजदाद के थे जब अमीर तैमूर यहाँ आए। खैर वो लंबी बात हो जाएगी। वो लंबी। करंट अफेयर्स में हम देखेंगे कि स्टडी ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की हम स्टडी करेंगे। और एक मिनट। और करंट अफेयर जो लास्ट 12 मंथ्स हैं, 12 मंथ्स, उनको हम पढ़ेंगे। और इसमें पाकिस्तान का करंट अफेयर भी शामिल होगा, इंटरनेशनल अफेयर्स का भी जो ना वो शामिल होगा। तो ये ऑनलाइन क्लासेस होंगी, जिस तरह से अभी आप क्लास ले रहे हैं जूम पे ही होंगी। और कोई क्लास नहीं ले पाता तो उसके लिए 2 दिनों तक वो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी उसके उसको, ताकि वो कर ले। और उसके बाद, अच्छा, पीडीएफ नहीं होगा। ये मेरी बात सुने ना। अब मेरी बात सुने। मैं वो उस पर बात कर रहा हूँ। नो प्रोविजन ऑफ नोट्स या फिर पीडीएफ जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, वो आप स्क्रीनशॉट लेके बना सकते हैं। मैं लास्ट में ऐसा करता हूँ कि स्क्रीन उसको फुल शो करता हूँ, जैसे कि अभी मैंने कर की। ये फुल स्क्रीन शो हो गई। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ बना सकते हैं। वरना वो जो कहते हैं ना कि आप भेजें, तो वो मैं नहीं भेजता। और इसमें एक राज है, वो राज राज ही रहे तो बेहतर है। और उसके बाद क्या है, 1 मिनट में कंप्लीट कर लूं। अच्छा जी, वीक में हमारे 4 to 5 क्लासेस होंगे वीक में। 5 क्लासेस भी होंगी, 4 तो लाजमी होंगी, 5 भी हो सकती हैं। और फोर्टनाइटली एमसीक्यूज, 2 वीक्स में एक आपसे एमसीक्यूज टेस्ट ली जाएगी। कितने क्वेश्चंस होंगे उसमें? 50 होंगे। 50 एमसीक्यूज की टेस्ट हर 15th डे पे 2 वीक्स पढ़ा के उसमें से ही आपसे टेस्ट ली जाएगी। क्लासेस हमारी रात को 10 बजे होंगी। रात को 10 बजे होगी।
अब फॉर एग्जांपल मैं मंडे पे क्लास लेता हूँ, तो ट्यूसडे छोड़ के फिर वेनसडे पे, या फिर मंडे ट्यूसडे वेनसडे में जो ना कंटिन्यूअसली चलाऊं, तो भी वो मुझ पे डिपेंड करता है। लेकिन आपके वीक में 4 to 5 लेक्चर्स जरूर होंगे। ज्वाइन करना है तो आप, ये मेरा नंबर है। अब फीस, फीस पे हम बात करते हैं। वैसे तो मैंने 2500 जो ना सोचा था, लेकिन 2000 हो जाएगा ये, अगर कोई ज्वाइन करता है पर मंथ। ये 3 महीनों का मैंने सोचा है कि मैंने 3 मंथ्स में ये सारा कुछ कंप्लीट करना है। अगर नहीं कर पाता तो हो सकता है फोर्थ पे भी चला जाऊं। अब ऐसा नहीं है कि मैं वो झूठ बोल के कहूं कि मैं 3 महीनों में ये कंप्लीट कराऊंगा। मेरी कोशिश होगी, नहीं तो ये 1 मंथ बढ़ भी सकता है। तो इट वाज ऑल अबाउट माय दिस सेशन।